शिखा का खोया हुआ फोन, सायली का आत्मविश्वास और तेजस को काले जादू का डर। बाबा ने बिना कपड़ों के घूमने को कहा, उड़े होश। दिन की शुरुआत शिखा के लिए थोड़ी असुविधाजनक रही। वह सड़क पर जा रही थी, तभी अचानक उसकी चप्पल टूट गई। अरे मेरी चप्पल टूट गई, उसने झुंझलाते हुए कहा। वह इधर उधर देखती है और सोचती है कि आसपास कौन सा मोची मिलेगा। तभी उसकी नजर काका और काकू पर पड़ती है, जो सड़क किनारे मोची का काम कर रहे थे। शिखा उनके पास जाती है और कहती है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, हम इसे ठीक कर देंगे। कुछ ही मिनटों में शिखा की चप्पल फिर से ठीक हो जाती है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो नई जैसी लग रही है, शिखा आश्चर्यचकित होकर कहती है। कितने पैसे हुए? वह पूछती है। काकू जवाब देते हैं, बस 20। शिखा हाथ में सचिन का मोबाइल लिए जल्दी में थी। वह काका और काकू को पैसे देती है, छाता खोलती है और ऑटो बुलाती है। इसी चक्कर में उसका फोन हाथ से गिर जाता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। काका और काकू उसे देख लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा फोन गिर गया। लेकिन शिखा अब तक ऑटो में बैठ चुकी थी और आगे बढ़ चुकी थी। काका और काकू फोन उठाकर सोचते हैं, शायद वो याद करके वापस आएगी। वे फोन अपने पैसे के बॉक्स में रखते हैं, बिना जाने कि वह सचिन का फोन था। इसी बीच सायली मीटिंग खत्म करके अपनी स्कूटी की तरफ जा रही थी। उसने जानबूझकर मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं पहना हुआ था, ताकि लोग यह समझे कि वह अभी शादीशुदा नहीं है। वह चाहती थी कि कोई उसे देखे और समझे कि वह अब भी अविवाहित है। जैसे ही वह जा रही थी, उसे अजीत भाकर का फोन आता है, जिसमें वह उसे बताता है कि मीटिंग सफल रही और जल्दी ही उसे आगे का काम बताया जाएगा। सायली मुस्कुराती है, खुश होकर यह सोचती है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन तभी एक आदमी, जिसका नाम अनंत था, सायली के पास आता है और कहता है, आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। कल मैंने आपका चेहरा देखा और उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया। आप मेरे लिए लकी हो। सायली उसे चौंक कर देखती है, लेकिन अनंत हंसते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? सायली बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अनंत हंसते हुए सोचता है, मैं सचिन से पूछता हूँ, वह मुझे बता देगा। वहीं शिखा ऑटो में बैठी हुई थी और उसका फोन फिर से बजता है। यह रोशनी का कॉल था। क्या तुमने सचिन का फोन अक्सा में फेंक दिया? रोशनी ने पूछा। शिखा डरते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। वही कर रही हूँ। लेकिन उसे महसूस हुआ कि सचिन का फोन तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सचिन का फोन कहाँ गया? रोशनी ने पूछा। शिखा हल्के से परेशान होते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वही तो किया, मैंने उस फोन को गहरे पानी में फेंक दिया। अब उसे ढूंढ पाना किसी के बस का नहीं है। शिखा जल्दी से फोन कट कर देती है और ऑटो ड्राइवर से कहती है, तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो जो शांति से ऑटो चला रहे हो, चलाओ जल्दी। वहीं तेजस अपने शोरूम में समोसा और चटपटी चीजें खा रहा था। अचानक रोशनी आती है और उसे देखती है। तेजस, ये क्या कर रहे हो? वह गुस्से से कहती है। तेजस घबराते हुए कहता है, बाबू, मैं तो बस चटपटी चीजें खा रहा था, मुझे भूख लगी थी। रोशनी उसे याद दिलाती है, तुमने तो सुबह कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है। तेजस तुरंत सफाई देता है, फीका खाना कौन खाएगा? तुम जानती हो मुझे अच्छा खाना ही चाहिए। लेकिन रोशनी अब ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वह खुद ही खाना बनाती थी और तेजस को हमेशा उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। तभी तेजस का एक स्टाफ आता है और कहता है, बाहर से किसी ने कुछ छोड़ा है आपके लिए। तेजस खोलता है और उसमें अंडे मिलते हैं। ये अंडे किसने भेजे हैं? तेजस सोचता है। स्टाफ का चेहरा गंभीर था। सर, ये काला जादू हो सकता है, वह डरते हुए कहता है। तेजस हंसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अंडे में काला जादू? लेकिन स्टाफ फिर भी कहता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मेरे पिता के शोरूम में भी ऐसा कुछ हुआ था और फिर उनका शोरूम बंद हो गया। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक भी आ गया। तेजस अब डरने लगता है, क्या मेरा शोरूम भी बंद हो जाएगा? वह घबराते हुए कहता है। रोशनी उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तेजस की बेचैनी बढ़ जाती है। क्या सच में काला जादू है? वह घबराते हुए कहता है। तभी उनका दूसरा स्टाफ आता है और कहता है, सर, यह काला जादू ही है, मुझे लगता है। इसी बीच सायली अपनी स्कूटी के पास पहुंच रही थी, तभी अनंत फिर से उससे मिलता है। वह कहता है, आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी लकी चार्म बने। सायली उसे घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। तेजस अब बाबा के पास जाता है, जहां वह अंडे की थैली लेकर पूछता है, बाबा, इन अंडों का क्या मतलब है?
बाबा अंडे की तरफ देखता है और कहता है, ये कोई साधारण अंडे नहीं हैं। इसमें सफेद अंडों के अंदर काला जादू है। रोशनी गुस्से से कहती है, यह सब बकवास है। लेकिन तेजस डरते हुए बाबा से कहता है, क्या मुझे कुछ करना होगा? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन तुम्हें वो जैसे का तैसा करना होगा। तेजस को बाबा से मिली उपवास की चुनौती से दिमागी उलझन में डाल दिया था। बाबा ने कहा था कि निर्जला उपवास करना होगा, पूरे दिन बिना खाना पीना, और फिर पीपल के पेड़ के नीचे निर्वस्त्र होकर 100 प्रदक्षिणा करनी होगी। तेजस ने शॉक्ड होकर पूछा, क्या मुझे और मेरी माँ को? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी माँ को भी यही करना होगा। वह पीली साड़ी पहनकर वहां जाएं और तुम्हें पूरे 100 प्रदक्षिणा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आएगा, तुम्हारा शोरूम बंद हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तेजस डर के मारे कांपने लगा और बोला, माँ तो लेडी है, वह कैसे ऐसा कर सकती हैं? बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, वह स्कर्ट पहन सकती हैं और अगर आवश्यक हो तो पीपल के पत्तों से छुपा सकती हैं। तेजस अब असमंजस में था, लेकिन बाबा के शब्दों का असर उसके दिलोदिमाग पर था। वह जाने अनजाने बाबा के कहे अनुसार करना चाहता था ताकि किसी संकट से बच सके। उसने बाबा से पूछा, ये अंडे क्या करना है? बाबा ने कहा, तुम ये सब करके, उपवास करके, जब 100 प्रदक्षिणा पूरी करोगे तो इन अंडों को नदी में बहा देना, फिर तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तेजस ने यह सुनकर हामी भर दी, मैं ऐसा ही करूंगा बाबा, मुझे कोई संकट नहीं चाहिए। वहीं सचिन अपने दोस्तों के साथ अड्डे पर बैठा था। वह अनंत को देखता है और उसे बुलाता है, बैठ। क्या हुआ? अनंत झिझकते हुए बताता है, भा मैंने गड़बड़ कर दी। सचिन हंसते हुए कहता है, क्या? बोल क्या हुआ? अनंत कहता है, तुमने कहा था कि दूसरे टाइम पर उसका नाम पूछना, लेकिन मैंने पहली ही मुलाकात में उसका नाम पूछ लिया और वो गुस्से में चली गई। सचिन उसे समझाता है, यही है ना तुम लोगों की जल्दी। कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ तुझे। इसी दौरान सचिन के दोस्त अन्याया शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। सचिन शाहरुख खान का डायलॉग बोलते हुए कहता है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। देख, तुझे एक दर्द भरी कहानी सुनानी है ताकि वह तुझसे बात करे। धीरे धीरे वह पिघलेगी। अनंत ने कहा, हाँ, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तभी अन्याया आता है और कहता है, यह तो बहुत ढीला है। सचिन उसे चुप कराते हुए कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता है। वहीं तेजस अपनी मां रेणुका को पटाने के लिए उसे अपने कमरे में ले आता है। रेणुका चिढ़ते हुए कहती है, क्या कर रहा है तू? मुझे छोड़। तेजस बड़े प्यार से कहता है, नहीं आई, तू अंदर आ। जब वह अंदर आती है तो तेजस जानबूझकर पूछता है, आई, तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? रेणुका गुस्से में बोलती है, परेश से। तेजस फिर से पूछता है, नहीं, बेटों में से। रेणुका चिढ़ते हुए कहती है, तू ही मेरा लाडला है। तेजस फिर भी अपना मन नहीं भरता और बोलता है, आई, तू कुछ कर सकती है न मेरे लिए? रेणुका अब पूरी तरह से घबराती है और कहती है, क्या बोल रहा है तू? सीधे सीधे बोल, क्या करना है? तेजस बोलता है, आज मेरे शोरूम के सामने किसी ने अंडे रखे थे। रेणुका हैरान होकर पूछती है, क्या अंडे? तेजस कहता है, ब्लैक मैजिक था। आई, रेणुका मजाक उड़ाती है, तू कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तेजस कहता है, नहीं आई, बाबा ने कहा है। रेणुका फिर गुस्से में बोलती है, मुझे सरदर्द होता है, मैं उपवास नहीं कर सकती। तुझे किसने बोला था मेरा नाम लेने के लिए? तेजस फिर अपनी बात पर अड़ा रहता है, तुझे पता है ना आई, अगर हमने ये सब नहीं किया तो शोरूम बंद हो जाएगा। रोशनी भी आई की मदद करने के लिए कहती है, देखो आई, बाबा ने कहा है। रेणुका चिढ़ते हुए कहती है, यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है, पंखा गिर जाता है और सब डर जाते हैं। रेणुका चीख उठती है, यह क्या हुआ? तेजस और रोशनी उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, तुझे कुछ हुआ? रेणुका डर के मारे कहती है, नहीं, बस थोड़ा सा बच गई। तेजस कहता है, अगर तेरा कदम थोड़ा सा आगे होता तो पंखा तुझ पर गिर जाता। अब रोशनी और तेजस दोनों में संकोच था। क्या यह सचमुच बाबा का काला जादू था या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? रोशनी, जो पहले ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं करती थी, अब कहने लगी, मुझे भी लगता है कि कुछ तो है। तेजस भी कहने लगा, हमें वही करना होगा जो बाबा ने कहा है। इसके बाद रिया और आकाश की कहानी शुरू होती है। रिया अपने कमरे में फोन पर आकाश से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क के कारण वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। वह कह रही थी, आकाश मेरी बात सुनो, तुम सुन रहे हो ना? तभी आकाश की आवाज आती है, बेबी नेटवर्क नहीं है, लेकिन जब नेटवर्क आएगा तब बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। इसी बीच नीतू की आवाज आती है, क्या तुम फोन पे बीवी से बात कर रहे हो? पार्टी के लिए सब वेट कर रहे हैं। आकाश फोन रखकर चला जाता है। रिया गुस्से से कहती है, क्या बीवी से बात करने का टाइम नहीं है और पार्टी करने का है?
वह सोचती है, नहीं, मुझे उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसे फ्रीडम भी देनी चाहिए। और फिर खुद को शांत करके कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली सुबह रोशनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और सायली वहां आती है। सायली कहते हुए बोलती है, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। रोशनी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, बस तैयार हो ही रहा है और तेजस आएगा तो उसे परोस दूंगी। सायली मुस्कान के साथ कहती है, तेजस, तुम जानती हो वो कभी किसी काम में मदद नहीं करता। इस समय सायली ने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं पहना हुआ था। यह उसने जानबूझकर किया था ताकि अनंत के पीछे पड़ा समझे और कोई गलतफहमी पैदा हो। सचिन की आवाज आती है, सायली, सायली कहाँ हो? सायली जवाब देती है, हाँ, क्या हुआ? सचिन बताता है कि पानी नहीं आ रहा है। वह किचन में जाकर नल चालू करती है, लेकिन पानी नहीं आता। वह बाहर आकर सचिन को बताती है कि पानी नहीं आ रहा है। तेजस, जो अपने कमरे से बाहर निकलता है, पूछता है, क्या हुआ? फिर रेणुका भी बाहर आ जाती है और कहती है, क्या पानी नहीं है? मुझे कैसे नहाना है? उसी समय रिया भी बाहर आती है और कहती है, मेरे कमरे में भी पानी नहीं आ रहा है, मुझे जल्दी स्टूडियो जाना है। क्या करूं? सचिन उन्हें समझाता है, मैं एक मैकेनिक को फोन करता हूं, वही पानी की मोटर लगाई थी। लेकिन बाद में सचिन को यह पता चलता है कि एक पानी का टैंकर आया है और वह सब लोग बाहर जाकर पानी भरने के लिए चल पड़ते हैं। तेजस को कहते हुए सचिन जाता है, पानी भर लाना, मेरे लिए भी ले आना। इस सब के बीच शिखा का फोन गिर चुका है। तेजस काले जादू से डर चुका है और सायली के रास्ते में भी नई उलझनें आ रही हैं। क्या इन सब की किस्मत उन्हें एक साथ लाएगी या फिर उनका डर और शक उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाएगा? जानने के लिए बने रहें।